डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 31 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी गई। बैठक जमीन की रजिस्ट्री के लिए खतौनी की जांच अनिवार्य। यूपी के 12,200 गांवों को बस की सौगात को मंजूरी। लखनऊ में सपा विधायक शाहिद मंसूर की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव। इफ्तार पार्टी में खालिद शरीद, फिरंगी महली भी मौजूद रहे। अखिलेश ने आयोजन को भारत की मिली जुली संस्कृति और भाईचारे की पहचान बताया। लखनऊ में डबल मर्डर से मची सनसनी। घर के अंदर मां और उसके दिव्यांग बेटे की बेरहमी से हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 27 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी गई है। योगी कैबिनेट में परिवहन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में परिवहन क्रांति लाने की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत प्रदेश के उन 12,200 से ज्यादा गांवों को पहली बार नियमित बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जहां आज तक कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। राज्य में कुल लगभग 1 लाख गांव हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ा हिस्सा मुख्य सड़कों, ब्लॉक या जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। इस योजना से ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवाजाही, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में बड़ा बदलाव आएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि योजना को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। निजी संचालकों को ग्रामीण रूट्स पर बस चलाने के लिए विशेष परमिट, छूट और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बसें इन क्षेत्रों में चल सके। वहीं इस बैठक में जमीन की रजिस्ट्री के लिए खतौनी की जांच अनिवार्य करने, राज्य कर्मचारियों के निवेश संबंधी नियमों को सख्त करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी के लिए 4 लेन पुल का निर्माण, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन और टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह बैठक यूपी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाने वाले पारदर्शिता बढ़ाने और राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। उत्तर प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता, सह ज्येष्ठता के आधार पर उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में से अभी तक जो कोटा उसका 65% था, उसको घटा के 50% कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास, एएचपी और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 आज जो है कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। हम लोग ये नई पॉलिसी लाए हैं कि उत्तर प्रदेश के 59,163 गांवों में बस जाए। सभी गांवों में ऐसे ग्राम सभाएं हैं, 59,163 पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में बस जाए। अभी तक 12,200 गांवों में बस नहीं पहुंच रही थी। अब हम लोगों ने इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के माध्यम से हर गांव में बस पहुंचाएंगे। लखनऊ में सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सपा विधायक शाहिद मंसूर की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव रोजा इफ्तार कर रहे लोगों के बीच बैठकर खजूर खाते नजर आए। अखिलेश यादव ने इस तरह के आयोजनों को भारत की मिली जुली संस्कृति और भाईचारे की पहचान बताया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ भी देखने को मिली। इसी दौरान अखिलेश ने एक व्यक्ति से मुस्कुराते हुए पूछा कि फोटो अच्छी आ रही है या फिर नहीं। इफ्तार पार्टी में खालिद शरीद, फिरंगी महली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सपा नेताओं के साथ साथ कई धर्मगुरु, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल रहीं। इससे पहले विधायक शाहिद मंसूर ने गुलदस्ता और शॉल भेंट कर अखिलेश यादव का स्वागत किया।
घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 और कमर्शियल सिलेंडर में 120 की बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस क्लब अयोध्या में आयोजित बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अनिल कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है। भारत का परंपरागत मित्र ईरान हमेशा सस्ती दरों पर तेल उपलब्ध कराता रहा, लेकिन कमजोर विदेश नीति के कारण उससे रिश्ते खराब हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में देश की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। देश की आजादी और स्वाभिमान से समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी की आज प्रेस क्लब में एक बैठक हुई। बैठक में जिले के विधानसभा के पदाधिकारी सारे हमारे उपस्थित हैं। प्रांत के अध्यक्ष हमारे विनय पटेल जी हैं, अयोध्या प्रभारी संजीव निगम जी हैं। तो हम सभी लोग मिलके संगठन को एक मजबूत दिशा में किस तरह से संगठन अयोध्या में एक मजबूत तैयार किया जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जो आज तरह तरह की भ्रम की चीज़ें, जात पात, इन सब चीज़ों से लोगों को लड़ाती है, भ्रम फैलाती है। और आज अभी आप देखें उनकी गैस का दाम 60 रुपये महंगा हो गया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की धर्म यात्रा सोमवार को नैशिमारण्य पहुंची, जहां श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। यह यात्रा उन्नाव और हरदोई की सीमाओं से होते हुए सीतापुर जिले में प्रवेश की। नैमिषारण्य पहुंचने पर श्रद्धालुओं और संतों ने शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया। इस दौरान व्यास आश्रम के युवराज रंजीत दीक्षित ने माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इसके बाद शंकराचार्य ने ललिता देवी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। धर्म यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु शामिल रहे। पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के हरदोई के माधोगंज में मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भारत की कुछ आंतरिक कमियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश कमजोर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ दास जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि भारत को जी हुजूर जी मालिक करना कहना पड़ रहा है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन साधु संतों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दंडी सन्यासियों और ब्रह्मचारियों पर लाठीचार्ज बेहद गंभीर विषय है। बिहार के एक मौलाना द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की माता पर की गई टिप्पणी भी उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मां का स्थान हर धर्म में सर्वोच्च होता है और इस तरह की बयानबाजी से समाज में गलत संदेश जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म का उपयोग सत्ता के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जन भर निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर एसडीएम रितु चौधरी ने टीम के साथ करीब 6 से 7 घंटे तक लगातार अभियान चलाया। कार्रवाई चांदपुर रोड, सिरधनी रोड और बख्शीवाला के जोधूवाला रोड क्षेत्र में की गई, जहां लेकआउट पास न होने के कारण कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया। बुलडोजर से मुख्य गेट, सड़कें, बाउंड्री वॉल और 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनियों के कारोबार से जुड़े प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों पर अभी भी आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इन कॉलोनियों में प्लांट खरीदने वाले लोगों को भी चिंता बढ़ गई है। अलीगढ़ में मंगलवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में कुल 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खैर बाईपास पर कलावती पैलेस के पास गलत दिशा में आ रहे एक डंपर ने बाइक सवार 3 छात्रों को टक्कर मार दी। इस हादसे में रामनगर निवासी एक छात्र सनी की मौके पर ही मौत हो गई। उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे थे। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी,
जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला। एक अन्य घटना में थाना रोरवर इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार कुछ युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य रूप घायल हो गए और जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार ट्रक चालकों की तलाश की जा रही है। खैर बाईपास महिंद्रा एजेंसी के सामने से सूचना प्राप्त हुई कि एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी है। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर 2 व्यक्ति घायल थे, जिन्हें तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसके पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेजा गया है। डंपर को मौके से ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया है। कानपुर के न्यू तिलक नगर स्थित प्रेमानंद आश्रम के पास कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सोनू शुक्ला ने अपनी कार से आदेश राठौर और अवधेश राठौर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घायलों को पहले जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर 100 शैक्षी अस्पताल रेफर किया गया। बाद में स्थिति नाजुक देखते हुए दोनों को कानपुर के हायर सेंट्रल भेज दिया गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शाहजहांपुर में डबल डेकर बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे में बस में सवार लगभग 20 सवारियां घायल हुई हैं। हादसा एक आवारा पशु को बचाने के चक्कर में हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज भी जारी है। बस लखीमपुर से मुंबई की ओर जा रही थी। घटना थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के जेरा रहीमपुर गांव के पास स्टेट हाईवे की है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर से मुंबई जा रही बस जब अल्लाहगंज स्टेट हाईवे पर पहुंची, तभी एक आवारा पशु बस के सामने आ गया। पशु को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बस से बाहर निकाल दिया गया। हादसे में लगभग 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 4 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि कानपुर से है। कानपुर के कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को मानवता की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। हालसी रोड स्थित पानी की टंकी के पास एक बुजुर्ग सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़े मिले। वहां से गुजर रहे एक कलमकार की नजर उन पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिपाही ओम प्रकाश ने बिना देर किए बुजुर्ग को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत उनका उपचार शुरू किया गया। समय पर मिली मदद से बुजुर्ग को नई जिंदगी की उम्मीद मिली। इस घटना से शहर में इंसानियत और पुलिस की संवेदनशीलता की मिसाल पेश की गई है। कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के कोटवा कला स्थित खुशी हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद अस्पताल संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि नवजात के शव को डिब्बे में बंद कर लिफाफे में रखकर जनरेटर पर रख दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अस्पताल पर पहले भी लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाता कोतवाली क्षेत्र के संखापार माफी गांव के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत में एक पेड़ से अज्ञात युवक का शव लटका हुआ मिला। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाए जाने की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच भी कर रही है।
लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के सिसैंडी कस्बे में सोमवार देर शाम डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहाँ एक घर के अंदर मां और उसके दिव्यांग बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने महिला की पानी से भरे टब में डुबोकर हत्या कर दी, जबकि उसके दिव्यांग बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम बुडौली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आरोप है कि एक पक्ष का रिश्तेदार जो हाथरस में तैनात सिपाही अरुण बताया जा रहा है, पुलिस की वर्दी में मौके पर पहुंचा और दूसरे पक्ष के लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि वर्दीधारी सिपाही ने महिलाओं तक के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर की। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिपाही ड्यूटी के दौरान ही घर आया था और विवाद में शामिल हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।